मोदी योगी के इस दौर में राजनीति तेजी से बदली है और अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो तमाम दलों ने न सिर्फ जिस तरह से अलग से मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिस तरह की घोषणाएं होती थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से जो तमाम योजनाएं लाई जाती थी वो कहीं ना कहीं उस पर वो भी इस बार कम दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं प्रयागराज के, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो राजनीति है, सियासत है, बदल रही है। जो तुष्टीकरण की बात होती थी, जो तमाम घोषणा पत्र जारी होते थे, वो बीजेपी की तरफ से इस बार ऐसी कोई योजना नहीं है। उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 14 से कार्य कर रही है, उसमें 1 अरब 40 करोड़ जनता के साथ काम कर रही है। उसमें किसी यह बात नहीं है कि यह योजना केवल हिंदू के लिए है। आज हमारे लिए चाहे वह गरीबों के लिए आवास की बात हो, चाहे उनके लिए शौचालय की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जो ये विकास का मुद्दा है। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। और यहाँ पर किसी मजहब की बात नहीं, किसी धर्म की नहीं, यहाँ पूरी जनता की बात। तुष्टीकरण क्या लगता है, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति का दौर खत्म हो गया? देखिए, सबका साथ और सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसानों की बात रही हो, चाहे आवास की बात रही हो, चाहे सड़क बिजली पानी की बात रही हो, ये किसी जाति के लिए नहीं काम हो रहा है, किसी वर्ग के लिए नहीं हो रहा है। जो काम हिंदुओं को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो लाभ मुस्लिमों को भी मिल रहा है। हाँ, उनके लिए कोई अलग से घोषणा नहीं की जा रही है कि मदरसों की स्थापना करा दी जाएगी या मंदिरों की स्थापना की जाएगी। जो भी ज़रूरत है इस सरकार में, सबका विकास, सबका साथ एक साथ हो रहा है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल समाप्त है। आपको क्या लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति का दौर खत्म हो गया? तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और वो राजनीति कर रहा है कौन कौन? ओवैसी की पार्टी कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, समाजवादी पार्टी कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति न कभी की थी और न कभी करेगी। कारण भी देखिए कि तुष्टीकरण के सभी लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम इस टाइप की चीज़ें कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास में सभी को समान स्थान दिया है और डेवलपमेंट में किसी को अलग नहीं रखा है। मुस्लिमों के लिए भी पूरा वही स्थान है। अनाज बट रहा है। आज गरीबों में और मुस्लिमों में जितनी जनसंख्या है, अनाज का फ़ायदा सबसे ज़्यादा वो उठा रहे हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने न कभी सोची है और न कर रही है। हर जगह सभी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण पर लगी हैं, वो हर बिरादरी को साधने में लगी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? मैं संजय सिंह। मेरा ये कहना है, तुष्टीकरण की बात तो दूर की है, सवाल इस बात का, इन लोगों की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी ने पदयात्रा करी चारों तरफ और हर समाज के वर्ग को जोड़ा है, उससे ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस एक अच्छे स्तर पे काम कर रही है। और तुष्टीकरण की बात तो ये कही है कि तुष्टीकरण तो किसी चीज़ का है ही नहीं, लोग कह देते हैं, मगर तुष्टीकरण अपने रूप में होता है, पब्लिक के बीच में आता है। समाज में जो 5 किलो अनाज बंटने की बात लोग बार बार कहते हैं, मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि 5 किलो अनाज 85 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। 200 रुपये से किसी का भला हो सकता है, ये तो केवल एक छलवा है और दिखावा है। क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का मामला आया है, वहाँ पे शराब घोटाले की बात होती है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड इतना बड़ा है जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जब परतें आगे खुलेंगी तो इससे मालूम चलेगा। क्योंकि लोकसभा में जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उसमें उनको कहना पड़ा कि हम इसमें कुछ चीज़ें वापस ले रहे हैं जो अभी आपके सामने हुई हैं घटनाएँ। तो मैं ये नहीं मानता कि तुष्टीकरण नहीं होता है, होता है। तुष्टीकरण होता है, आपको क्या लगता है? तुष्टीकरण हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। माननीय मोदी जी, योगी जी सबका साथ सबका विकास साथ ले चल रहे हैं। आप कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ सरकारी सुविधा है वहाँ चले जाइए, आपको हिंदू ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई बहन दिखेंगे वहाँ पे। आप ज़्यादा नहीं है, बगल में कालवन हॉस्पिटल, वहाँ चले जाए, सुबह देख लीजिए आप क्या व्यवस्था मिलती है वहाँ पे। राशन के मामले में देख लीजिए, सड़क के मामले में, जहाँ जहाँ नल नहीं था, हमारे कुराव शंकरगढ़, जहाँ नल नहीं पहुँचा तो वहाँ नल पहुँचा। कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ नल ना पहुँचा। क्या वहाँ हिंदू और मुसलमान देख के लगा क्या उन्होंने? अब जैसे भाई साहब ने कहा शराब घोटाला, अनाज शराब घोटाला तो अरविंद केजरीवाल के साथ एक फ्री दे रहे थे ना। 200 रुपये से किसी का उद्धार नहीं होगा। लेकिन शराब पीने वाला अकेले शराब पीता था, 5 किलो राशन से 5 लोग घर में पेट भरता था। शराब से हर आदमी पेट नहीं भरता था। आपको क्या लगता है कि मोदी योगी के दौर में तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो ख़त्म हो गई है?
और जो तमाम पार्टी अलग अलग एजेंडा लेके आते थे, अपने घोषणा पत्र में घोषणा करते थे, अब उनको भी बैक होना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे कांग्रेस की, ये लोग बताते हैं 70 साल, उसने भी विकास किया। इस बार विकास पे चुनाव होगा। कांग्रेस के 50-60 साल के शासनकाल, इनका 10 साल का शासनकाल, और 10 साल में विकास किए होंगे तो इनको कोई नहीं रोक सकता है। विकास नहीं किए हैं, ये तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में कहीं फंसा रहे हैं। सरकार आपकी है, जब आपके सामने केंद्र में आपकी सरकार है, आपके सामने इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो कितना भ्रष्ट होंगे? भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एकदम शुद्धता से बता रहा हूं कि जो कांग्रेस है और समाजवादी ये तुष्टीकरण की नीति, वोट की राजनीति कर रहे हैं कि मुस्लिम भाई हमारे साथ आ जाए तो हम चुनाव स्थायी तब की बैतरनी पार कर लें। ये पार होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं गुंडे बनाने के अलावा। मशीन बनाया इसने गुंडों की, और उसको भी उसको लोहे की नहीं बनाया, इंसान को उसमें परिवर्तित करके उनमें गुंडे बना करके ऐसा किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो बम्बे हो, चाहे खम्बे हो, चाहे राशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, किसी चीज़ की भारतीय जनता पार्टी ने कम किया। न उन्होंने ये सोचा कि ये मुस्लिम बंधु का भाई है, जहीर भाई का, ये नमो नारायण का घर है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कांग्रेस और सपा एक हुआ है, तो ये भी लोग कहते हैं कि जो आलोचक हैं कि मुस्लिम वोट ना बटे इसलिए गठबंधन बना, तमाम इस तरह की बातें भी होती हैं। आम जनता समझदार हो चुकी है। इस बार जो इंडी गठबंधन बना, गठबंधन में सपा, कांग्रेस और आप, इस टाइप की बहुत पार्टियां हैं। आप ये देख लीजिए कि आप वही पार्टी है, संजय सिंह वही हैं जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक परिवारवाद जुड़ाते रहे हैं, और परिवारवाद जुड़ाते रहे हैं, और साथ में गालियां भी देते रहे कि मुलायम का परिवार भ्रष्ट था, सोनिया का परिवार भ्रष्ट था, उधर साउथ के कई परिवार वो जुड़ाते रहे भ्रष्ट था। ये सारे परिवार तो भ्रष्ट थे। फिर आज जब ये लोग एक साथ आ गए, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, तो जनता को तो दिख रहा है ना कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी अलग से अकेले चुनाव जिस तरीके से लड़ रही है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और वो साफ साफ समझ रही है, इशारा ही है कि जब सारे दुष्ट एक जगह हो जाएं, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह हो जाएं, तो लोग वोट किसको देंगे सबको क्लियर है। आप क्या? मैं इस बात से सहमत नहीं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन हुआ है, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि एक बार 77 में कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। उस गठबंधन का नेतृत्व जयप्रकाश जी ने किया था, ये सच्चाई है। मगर आज अभी तक लोग कह रहे थे गठबंधन टूट रहा है, महाराष्ट्र में टूट रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, कहीं कई जिलों में, हरियाणा में नहीं हो रहा है, मगर सब जगह हो गया। इससे मुझे महसूस होता है कि बीजेपी जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि आम जनता में चुनाव का माहौल नहीं बनेगा, आखिरी तक नहीं बनेगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। जनता मौन है, जनता नहीं चोर और नहीं इकट्ठे होते समाज में। कोई नेता, सब नेता शाम को हम इकट्ठे मिलते हैं, इसकी बात मत कहिए। कोई नेता चोर होता है, समाज में सब बराबर है। मैं किसी को व्यक्तिगत गाली नहीं देना चाहता, व्यक्तिगत नहीं, सारी नहीं पार्टियों को मैंने आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो पूरी राजनीति हो रही है किस दिशा में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई भाजपा ने छेड़ा था, उसमें तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं था। और अगर तुष्टीकरण कहीं पर दिखता तो ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में 6 लेन का पुल बन रहा है, वो विकास के लिए बन रहा है। जगह जगह जो सड़कें बन रही हैं वो विकास के लिए बन रहा है। जो राशन बंट रहा है उसमें किसी का नाम देख करके राशन नहीं मिल रहा है। जो किसान निधि मिल रही है वो किसी का नाम देख करके नहीं मिल रहा है। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, अगर भ्रष्टाचारियों को ये डर हो गया है कि हम इस सरकार से नहीं बच पाएंगे, तो वो जगह जगह अपनी जुमलेबाजी कर रहे हैं, जगह जगह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो कल को पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम लोग ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, वो नाम गिनाया करते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में वो खेल रहे थे, और वो खेलते खेलते कहाँ पहुँच गए हैं ये पूरा देश देख रहा है, जान रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डबल इंजन की जो उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चल रही है, जनता ये समझ गई है कि विकास होगा और इस देश का नाम होगा। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म, और पुनः एक बार फिर मोदी सरकार इस देश में, अब मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है वो दौर खत्म हो गया? पहले जब चुनाव घोषणा पत्र आते थे तो उसमें कब्रिस्तान और तमाम चीज़ें होती थी। भैया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई साहब बोले कि राहुल गांधी बड़े मजबूत है, मैं तो कहता हूँ आप पूरे देश का भ्रमण कर डालें, आपको हर प्रदेश में आपके क्षेत्रीय दल आपको भीख की तरह सीट दे रहे हैं। आप 5 सीट ले लो, 2 सीट ले लो, 3 सीट ले लो। अगर आप इतना पैदल चले, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, आप उत्तर प्रदेश में ठीक क्यों नहीं लड़े चुनाव? आप फिर वायनाड चलेगा, वायनाड में आप ही का गठबंधन आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है।
आप क्या कहें? बहुत बड़े बहादुर थे तो ये अपने गुजरात से लड़ लेते। यहाँ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मजबूत देखे जाति। एक मिनट धार्मिक, और देखिए ये यहाँ धार्मिक आस्था से लड़ रहे हैं, मतलब इनका काम ही धार्मिक हर जगह है। अब तुष्टिकरण सर भ्रष्टाचार ऑनलाइन भ्रष्टाचार हुआ, अभी पेपर लीक हुआ है। एक समय था यही लोक सेवा आयोग को यही लोग कहते थे आहिर आयोग। आज हम इनको क्या कहेंगे, कौन आयोग कहेंगे? आप अच्छी तरह से समझ लें। मतलब आप जानते हैं कि ये आहिर आयोग था। आप क्या समाजवादी के समय में जो लोग भर्ती हुए थे, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बदनाम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। ये पेपर लीक का जो मामला है ना, उसमें समाजवादी पार्टी के समय में जितने अयोग्य लोग आज कुर्सी पर बैठ गए हैं, जितने लोगों को बैठाला गया इसलिए कि जब सरकार उनकी जाए तो वो लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की तरह सरकार में रह करके काम करें, वही है पेपर लीक होने का कारण। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने अभी पुलिस भर्ती परीक्षा जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा इसकी परीक्षा पुनः हम करवाएंगे और बच्चों के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। वह प्रवेश पत्र ही उनका रोडवेज में बस का टिकट होगा। और उन्होंने अभी तक पिछली सरकारों में क्या होता था मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन योगी जी ने जब देखा कि पेपर आउट हो गया तो उन्होंने सीधे एक उन्होंने निर्णय ले लिया कि परीक्षा स्थगित की जाती है और पुनः परीक्षा कराई जाएगी। और मानवेंद्र जी, सन 47 से कांग्रेस कह रही है रोटी कपड़ा और मकान देने की बात, ये झूठ और फरेब नहीं था तो और क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने मैं सहमत नहीं हूं इनकी बात से, क्योंकि झूठा नहीं है। उस समय जब देश में सुई नहीं बनती थी तब इस देश में जनता पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान सब दिया और कांग्रेसी खाली देख रहे हैं और खाली छलावा लोगों को ठग करके बेवकूफ बना करके जुमलेबाजी करके वोट लेते रहे और 60 साल शासन किया। 15 लाख रुपए का जुमला खुलेआम अमित शाह ने खड़े होकर कहा यह जुमला है, जनता को मूर्ख समझते तो यहाँ पर जो तुष्टिकरण का सवाल था उस पर तमाम लोगों का मानना है कि अब तुष्टिकरण का दौर खत्म हो गया है और जिस तरह से अब अलग से घोषणाएं नहीं होती किसी विशेष समुदाय या वर्ग के लिए, सीधे तौर पर जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ देश के सभी नागरिकों को मिलता है और इसी के चलते धीरे धीरे जो मुद्दे हैं इन पर बहस और इनको जो है एक तरह से चुनाव की मुख्य धारा में जिस तरह से ये मुद्दे उठते थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।